मित्रों, जिंदगी में कभी रिश्तों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट में हम रिश्तों का मजाक बनाकर रिश्ते खराब कर सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन रिश्तों से ही सजता और संवरता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जे नाम वाले लोगों के जुलाई महीने से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जे नाम वाले लोगों के 6 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जे नाम वाले कैसे होते हैं, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके बाद जे नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जे नाम वाले कैसे होते हैं। ये लोग स्वभाव से काफी मेहनती होते हैं। जिस काम को शुरू करते हैं उस काम को खत्म करके ही मानते हैं और कई बार काम करने का जुनून इनमें इतना ज्यादा होता है कि वो अपने परिवार पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। कार्य करने से घबराते नहीं हैं, ये जिम्मेदारी लेने से भी घबराते नहीं हैं, बहुत ही व्यवहारिक होते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिद्दी होने की हद तक समर्पित रहते हैं। और ये मानसिक शक्ति इनकी काफ़ी होती है, शारीरिक शक्ति भी इनकी मजबूत ही होती है और इनमें आत्मिक शक्ति भी ज़्यादा होती है। बहुत ही रहस्यमयी होते हैं, इनको आप आसानी से नहीं जान सकते कि इनके अंदर क्या चल रहा है और ये क्या बोल रहे हैं। ये दूसरों की बात मानने वाले होते हैं, लेकिन ये स्वभाव से कई बार आलसी भी देखे जाते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, यात्राएं करना पसंद होता है, कोई भी कार्य पूरे सोच विचार के बाद ही करते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती, बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं, असीम सहन शक्ति होती है और ये लोग जो होते हैं खुले विचारों वाले होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां सदा पूरी करते हैं, उदारवादी होते हैं। तन की सुंदरता के साथ साथ इनके मन की सुंदरता भी होती है। बहुत ही गुणवान लोग होते हैं, थोड़ा नखरीले स्वभाव के हो सकते हैं। शासन प्रिय और परोपकारी होते हैं, मेहनती तो होते ही हैं, ईमानदार, महत्वाकांक्षी, धैर्यवान और विश्वसनीय लोग होते हैं। स्वभाव से परोपकारी ज्यादा होते हैं, कई बार ये लोग देखा गया है। अनुशासन पसंद करते हैं, इनके अंदर इतना दया भाव होता है कि कई बार तो ये अपनी सामर्थ्य से ज्यादा दूसरों के लिए काम करते हैं और उनका यही स्वभाव उन्हें लोगों के बीच एक अलग पहचान देने में मदद भी करता है। बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर आप इनसे कोई मदद मांगे तो दूसरों के लिए ये तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संवेदनशील स्वभाव के होते हैं और ये कमजोरों की सहायता करने की भावना अपने मन में रखते हैं और इनकी जो है प्रेम भावना भी बहुत प्रबल होती है। अगर इनके साथी में विश्वास की कमी ये पाते हैं तो उससे दूर हो जाते हैं। ये लोग प्रेम को जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। जिस व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। इन्हें कभी भी प्रेम में धोखा मिलता है तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और काफी भावुक होने की वजह से टूट जाते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग विवेक से काम लेते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। ये लोग प्रेम संबंधों में भी कभी भी भावनाओं में निर्णय न लेकर सामने वाले को ठीक से परख कर ही साथी के रूप में चुनते हैं और ये पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित होते हैं, परिवार का साथ देते हैं। इनके जीवन में किसी न किसी तरह की जिम्मेदारी हमेशा बनी रहती है। ये अपने परिवार के किसी सदस्य या जीवन साथी की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाते हैं। बहुत ही समझदार लोग होते हैं और प्रेम के लिए परिवार का साथ नहीं छोड़ते, हमेशा दूसरों का उत्साह बढ़ाने वाले होते हैं। इनकी सलाह आप आराम से मान सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा अच्छी सलाह ही देंगे। ये अपने प्रेम संबंध में पूरी तरह समर्पित रहते हैं। भले ही ये शब्दों से नहीं बोलेंगे या अपने प्रेम को जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा अपने साथी के लिए खड़े रहेंगे। इनको कोई भी आसानी से पार्टनर बना सकता है, क्योंकि पूरी तरह से समर्पण का भाव रखने वाले होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं जे नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जे नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। तो राशिफल में सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो जे नाम वाले लोगों के लिए धन और आय के मामले में परिणाम जो मिलेंगे वो मिले जुले मिलने वाले हैं। जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महीने में यहाँ पर धन और आय के मामले में
आपको सामान्य परिणाम तो मिल जाएंगे, लेकिन सामान्य से बेहतर परिणाम के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। तभी आपको धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। हालांकि आपके कोई भी कार्य धन के मामले में रुकने वाले नहीं हैं। आय भी आपकी नियमित स्रोतों से होती रहेगी, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में, तभी आपको बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात हम करें, खासकर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छे परिणाम रहेंगे, उनको बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। जुलाई के महीने में थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है और अगस्त में भी कुछ न कुछ अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा और वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन जुलाई और अगस्त में भी अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सामान्य परिणाम तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर कोई नौकरी वगैरह बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर सोच समझ कर बदलें। खासकर जुलाई के महीने में आप नौकरी ना बदलें तो आपके लिए अच्छा है, और अगर आप बदलते हैं तो पहले आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ने से पहले नई नौकरी की तलाश कर लें, वरना वहाँ पर आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। व्यापार, कारोबार में भी जुलाई के महीने में थोड़ा सा आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है। वहाँ पर आपके खर्चों की अधिकता के कारण आपको कुछ न कुछ हानि उठानी पड़ सकती है, और व्यापार, कारोबार और नौकरी में थोड़ा सा संघर्ष जुलाई का महीना दिखा रहा है, और उसके बाद का जो समय है वो वहाँ पर अच्छे परिणाम दिखा रहा है। वहाँ पर आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे और पूरे जो ये 6 महीने हैं आपके अच्छे रहेंगे। बस जुलाई के महीने में थोड़ा सा आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है। अपने बॉस के साथ संबंधों में और अपने कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ संबंधों में भी आपको जुलाई के महीने में किसी भी तरह के व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है। इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान रखकर चलेंगे तो आपको परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई बात विवाद, गलतफहमियां नहीं करनी है। खासकर अक्टूबर तक के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है, और नवंबर और दिसंबर में भी छोटे भाई बहनों, मित्रों के साथ आपकी गलतफहमियों के चलते वाद विवाद हो सकते हैं। यानी कि आप 6 के 6 महीने आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ और माता पिता के साथ और मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, वरना वहाँ पर कोई न कोई आपके बातचीत देखने को मिल सकती है। कोई न कोई छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं, वो पारिवारिक जीवन में आपकी कलह का कारण बन सकते हैं। इसलिए पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें, और अपने माता पिता के साथ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी तरह की बात को बड़ा करने से बचें। इस बात का ध्यान रखकर चलें तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा पारिवारिक जीवन के लिए, वरना पारिवारिक जीवन में आपके परिवार के सदस्यों के साथ जो मैंने बतलाए हैं, इनके साथ आपको छोटे मोटे वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका जो है जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में अच्छा ही रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा है, लेकिन जुलाई का जो महीना है वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलना होगा। वहाँ पर किसी भी तरह की समस्या अगर होती है तो आपको कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, और अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो जुलाई के महीने में उसका ध्यान रखकर चलना होगा। और अगस्त और सितंबर के महीने में सामान्य परिणाम मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको स्वास्थ्य के मामले में कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। और अक्टूबर भी आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखाएगा, लेकिन 19 अक्टूबर से जो समय होगा आपका, वहाँ पर आपको 19 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के समय में स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में मैं यही कहता हूँ, सदैव आप स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई कोताही ना बरतें, ये आपके लिए अच्छा है। और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें, और स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए ये 6 महीने आपको अच्छे परिणाम दिखा रहे हैं। शिक्षा में कोई दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन जुलाई के महीने में आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। वहाँ पर आप देखेंगे कि पढ़ाई में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन पढ़ाई में लगने वाला नहीं है। और उधर आप दिसंबर के महीने में भी ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, बाकी सारा समय आपका अच्छा रहेगा। तो जुलाई और दिसंबर के महीने में अपनी एकाग्रता बनाकर रखें। वहाँ पर अगर आप एकाग्रता बनाकर नहीं रखेंगे तो शिक्षा में अच्छा नहीं कर पाएंगे, और अगर एकाग्रता बनाकर रखते हैं तो वहाँ पर फिर शिक्षा में अच्छा कर पाएंगे। तो शिक्षा के लिए फिर 6 के 6 महीने आपके बेहतर हो जाएंगे। और अगर आपने एकाग्रता में कमी रखी खासकर जुलाई और दिसंबर में, तो आप जुलाई और दिसंबर के महीने में पढ़ाई में अच्छा करते हुए नज़र नहीं आएंगे। और अगर आप कोई दाखिला वगैरह लेना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो उसके लिए नवंबर का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। नवंबर के महीने में अगर आप प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है, और जुलाई का महीना भी आपको अच्छे परिणाम दिखा सकता है। वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं तो विदेश में आपको दाखिला मिल सकता है और विदेश में आप पढ़ाई कर सकते हैं।
अगर विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका पढ़ाई में अच्छा रहने वाला है, वहाँ के लिए अच्छा समय है, वहाँ पर बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन दिसंबर के महीने में वहाँ पर भी आप थोड़ा-सा अपना समय इधर-उधर खराब करते हुए नज़र आएँगे, तो वहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। बाकी देखें तो शिक्षा के लिए बेहतर समय ही रहने वाला है। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ आप रोमांटिक समय भी गुजारेंगे और जुलाई और अगस्त का महीना ऐसा होगा जब आप देखेंगे कि वहाँ पर आपके संबंध तो काफ़ी मधुर रहेंगे, रोमांटिक समय भी रहेगा, लेकिन आपके व्यर्थ के वाद विवाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और नवंबर के महीने में भी किसी भी तरह के व्यर्थ के वाद विवाद से वैवाहिक संबंधों में बचकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहना आपके लिए आवश्यक है और 6 के 6 महीने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आप धैर्य और संयम का परिचय दें। अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो भी आसानी से समाप्त नहीं होगा, बहुत ही ईमानदारी के साथ प्रयास करना होगा, तभी आपका वाद विवाद समाप्त हो सकता है। तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपको संयमित रहना बहुत आवश्यक है। और अगर वैवाहिक संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको भी समाप्त करने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी। बाड़ी पर संयम रखना होगा, किसी भी प्रतिक्रिया को देने से पहले अपने साथी की बातों को भी सुनना आवश्यक होगा। तो वैवाहिक संबंधों में सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम की आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले अपने साथी की बातों को भी सुनना होगा और साथी के साथ समय भी गुजारना होगा। आपकी कोई न कोई यात्रा भी बनती है और अगर यात्रा होती है तो वहाँ पर भी आपके संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में जुलाई और अगस्त के महीने काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, वहाँ रोमांस से भरपूर समय रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर आप वाद विवाद भी कर सकते हैं। और सितंबर से दिसंबर तक का जो समय होगा वो प्रेम संबंधों के लिए बेहतर समय होगा। वहाँ पर आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ मुलाकातें ज़्यादा करेंगे, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं और वहाँ पर संबंधों में और मजबूती देखने को मिलेगी। और अगर आपके नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ज़्यादा ही मधुरता देखने को मिलेगी। तो प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा है और वैवाहिक संबंधों के लिए भी कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा, अहम और क्रोध से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा, तो आपके संबंध बढ़िया रहेंगे। उपाय की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप बुधवार वाले दिन गाय की सेवा करें और गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और शुक्रवार वाले दिन आप कन्याओं को खिलाएं या फिर किसी गरीब महिला को चावल और चीनी का दान कर दें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जे नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।